नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने शनिवार को अपने आवास पर मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि देश में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का हर साल गन्ने का दाम न बढ़ाने का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे किसानों में निराशा और नाराजगी दोनों बढ़ी हुई है। बढ़ती महंगाई के हिसाब से क्या किसान को उनकी फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए? क्या गन्ने का पेमेंट मंत्री की जेब से जाता है, जो उन्हें गन्ने का दाम बढ़ाने से रोक रहा है? गन्ने का भाव 400 रुपए पार की वकालत करने वाले भाजपा के बड़े नेता चुप क्यों हैं? किसान पहले मेहनत से फसल उगाता था और फिर उसे दाम के लिए सरकार की तरफ ताकना पड़ता था। किसान पहले ही प्रताड़ित है। यदि गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया तो भाजपा की इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार बिजली को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। यदि किसी को शक है तो वह नोएडा और आगरा से पता कर सकता है कि बिजली प्राइवेट हाथों में है या नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत सदा ही बिजली कर्मचारियों के साथ खड़े रहे हैं। यदि सरकार ने बिजली का निजीकरण करने की कोशिश की तो भाजपा बिजली कर्मचारियों के साथ खड़े होकर विरोध करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? प्रेस संबंध में है गन्ना भुगतान और गन्ने का रेट बढ़े 450 से ऊपर रेट होना चाहिए। ये बढ़ावे ना कुछ भी, लेकिन मंत्रियों के बयान इस तरह से आते हैं कि गन्ने का रेट हर साल नहीं बढ़ता, तो उससे क्या मानने कि किसान के पक्षधर सरकार है या किसान विरोधी है? यह हमारा सवाल है। बिजली प्राइवेट सेक्टर में जा रही, बिजली के कर्मचारी अधिकारी उनकी जो एसोसिएशंस हैं वो विरोध कर रही, पूरा किसान और आम लोग विरोध कर रहे हैं, तो हम उस कमेटी के साथ में भी हैं। तो ये सारे इशू हैं हमारे हैं। जो किसानों के ऊपर कर्जा हुआ, सरकारों की गलत नीतियों से किसान के ऊपर कर्जा हुआ, कर्जा माफ होना चाहिए पूरा। ये हमारा सवाल है। ठीक है साहब, एक यूपी सरकार के मंत्री है, उनका भी गन्ने को लेकर एक बयान है कि हर साल गन्ने का रेट नहीं बढ़ा सकता। उसको लेकर क्या कहेंगे? उससे आहत हैं, किसान दुखी हैं, और इस तरह का बयान मंत्रियों को नहीं देना चाहिए। उनसे उनकी मानसिकता झलकती है। वो भी किसान हैं, वो भी गन्ने की धान की खेती करते हैं। उनकी क्या मजबूरी है कि इस तरह के बयान दे रहे हैं? भाई नहीं बढ़ाना, कम से कम बयान तो ना दो। एक आस जो सरकार के ऊपर है वह तो ना टूटे। तो क्या उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन या धरना दे? प्रदर्शन और धरना ही है। यहाँ पे मीटिंग हो रही है, आपको कह रहे हैं, तो ये प्रदर्शन और धरना ही है। ठीक है साहब, संभल घटना हुई है, संभल घटना को लेकर क्या कहेंगे? 5 लोग संभल इस तरह की घटनाएं देश में हो गई। राजा का एजेंडा है देश में। भारत का मुसलमान खराब लगता है उनको और विदेश का मुस्लिम ठीक लगता है। सेंधा नमक अफगानिस्तान और पाकिस्तान सहारा जो फास्ट में इस्तेमाल होता है वो हमको ठीक लगता है, लेकिन यहाँ का मुस्लिम हमको खराब लगे। हमने ये कहा है कि उसकी जांच हो, जो कोर्ट का आदेश है जांच उसकी हो जाए, और जो कोर्ट फैसला करे सब लोग उसको मानने हैं। ठीक है साहब, एजुकेशन हेल्थ को लेकर भी एक अभियान की बात कही है, किस तरह का अभियान है उसके बारे में? सरकारों की पूरी पॉलिसी है, उन पॉलिसी पे ज्यादातर काम करे, उन्हीं एजेंडे को पकड़ना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन दोनों, ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, इस पे काम शुरू हुआ है, और ये बाराबंकी लखनऊ के आसपास के जिलों में भी शुरू इस पर काम हुआ, और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है साहब, मस्जिदों को लेकर सर्वे चल रहा है। अभी संभल में आवास के बाद एक मस्जिद हो रहा है अजमेर शरीफ, उनका भी सर्वे को लेकर बात आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई ये तो चादर लेने जा रहे, जो दान पुण्य करा था, चादर चढ़ान कहीं ले जा रहे थे अजमेर शरीफ में, वे चादर अपनी वापसी जा रहे हैं क्या? ये एजेंडे में इनके शामिल हैं और ये बढ़ेगा। और ठीक है साहब, जो दूसरे संगठन है किसानों के, उनके द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी संपत्ति की जांच कराई जाए। नहीं, जांच बिल्कुल होनी चाहिए। संपत्ति की जांच हो भाई, बताने वाले का 10% है, और फिर जो टैक्स बनता है वो 30% बने, और जो बाकी है वो हमारा दे दो। गन्ने के रेट की कितने की डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड तो ये है कि 400 के ऊपर तो सरकार कह रही थी,
भाई हमने 450 कह दिया, बीच बचाव कर लो, उसको 450 कर दो। तो मंत्री को क्या कहना चाहिए जिस तरह आज उन्होंने बयान दिया है? वो तो मंत्री बताओगा भाई, बयान उसने सही दिया गलत दिया बयान। किसान उससे नाराज भी है और आहत भी है किसान। मंत्री को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अभी आपने एक मंत्री का आरोप लगाया कि उसकी बड़ी फैक्ट्री है खाद की। नहीं, हमने तो नहीं पता। जो नैनो यूरिया है वो गुजरात का एक मिनिस्टर बताया है, और जो और भी मंत्री हो जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है उनकी भी जांच हो जाए भाई सबकी, और नकली तो नहीं बेच रहे। लेकिन नैनो यूरिया जो जबरदस्ती दिया जा रहा है, किसान मांग रहा डीएपी, वो दे रहे नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का किसान ने बहिष्कार कर रखा, वो नहीं लेना है। ठीक है साहब। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।